দিব লাগিছে এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ 12টা মাহত 13টা ৰিচাৰ্জ কিয় মোৰ ফোন ৰিচাৰ্জ মোৰ নাম্বাৰ মোৰ ৰিচাৰ্জ হে হলে ইনকামিং কল কিয় বন্ধ কৰিব টেলিকম কোম্পানীয়ে প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে জনতাক সিম কাৰ্ডৰ ৰিচাৰ্জক লৈ এতিয়া সদনত গৰজি উঠিছে সাংসদ ৰাঘৱ চদ্দা যেহেতু 30 দিন কাম কৰাৰ পিছতহে আমি দৰমহা পাওঁ তেন্তে কিয় সিম কাৰ্ডৰ ৰিচাৰ্জ 28 দিনলৈ দিয়ে টেলিকম কোম্পানীয়ে কিয় নিজৰ খেয়াল খুচি মতে কাম কৰে টেলিকম কোম্পানীবোৰে ৰাজ্যসভাত সাংসদ ৰাঘৱ চদ্দাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছে এনভি লাইভ চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক 12টা মাহত 13টা ৰিচাৰ্জ কিয় আপুনি 12টা মাহত কিয় 13টা ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় যদি মোৰ ফোন ৰিচাৰ্জ মোৰ নাম্বাৰ মোৰ হয় তেন্তে ৰিচাৰ্জ শেষ হলে ইনকামিং কল কিয় বন্ধ হয় এনেদৰে এতিয়া গৰজি উঠিছে ৰাজ্যসভাত সাংসদ ৰাঘৱ চদ্দাৰ টেলিকম কোম্পানীয়ে প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে জনতাক সিম কাৰ্ডৰ ৰিচাৰ্জক লৈ সদনত গৰজি উঠিছে এতিয়া সাংসদ ৰাঘৱ যেহেতু 30 দিনৰ কাম কৰাৰ পিছতহে আমি দৰমহা পাওঁ তেন্তে কিয় সিম কাৰ্ডৰ ৰিচাৰ্জ 28 দিনলৈ দিয়ে টেলিকম কোম্পানীয়ে কিয় নিজৰ খেয়াল খুচি মতে কাম কৰে টেলিকম কোম্পানীয়ে ৰাজ্যসভাত সাংসদ ৰাঘৱৰ এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যেহেতু সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া সাংসদ ৰাঘৱ চৌধুৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিয়নো মোবাইল ৰিচাৰ্জক লৈ এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সদনত গৰজি উঠিছে ৰাঘৱ যদি মোৰ ফোন হয় মোৰ ৰিচাৰ্জ হয় মোৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰিচাৰ্জ শেষ হ'লে আউটগোয়িং বন্ধ হোৱাটো মানি ল'ম কিন্তু ইনকামিং বন্ধ হোৱাটো কোনো পধ্যে মানি নলওঁ ৰিচাৰ্জৰ ম্যাদ শেষ হ'লে কাকোৱে ফোন কৰিব নোৱাৰি 28 দিনৰ প্লেন বনাই 12 মাহত 13 বাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় ফলত বছৰত এবাৰ অতিৰিক্ত ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে গ্ৰাহক টেলিকম কোম্পানীয়ে প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে জনতাক মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ 30 বা 31 দিন হোৱাটো উচিত এনেদৰে এতিয়া গৰজি উঠিছে ৰাজ্যসভাত সাংসদ ৰাঘৱ চদ্দাৰ रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है फोन मेरा सिम कार्ड मेरा नंबर मेरा तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट बैंकिंग ओटीपी ट्रेन टिकट ओटीपी पैन आधार ऑथेंटिकेशन इंटरव्यू का कॉल हॉस्पिटल का कॉल मां बाप का गांव से कॉल तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है सर जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए सर मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है पहली प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे दूसरी डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज एंड थर्ड डिमांड मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज साल में सर महीने 12 होते हैं लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है कैसे सर 28 दिन
into 13 times is equal to 364 days। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए।